तो आई एम हेवनली डीमन का ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है। तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ जल्दी से कर डालो और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैग को दिखाया जाता है और एक आदमी उस फ्लैग को पकड़े हुए कहता है ये जो फ्लैग है ये ड्रैगन एंड फिनिक्स फ्लैग है और जो भी इस फ्लैग को पकड़ लेगा वो तीसरे राउंड को पास कर लेगा। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, इसका नाम याओमी चोंग होता है और उसके सामने वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स थे सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट में। वो सबके सब उसी एरिया में पहुंच चुके थे और ध्यान से उसी आदमी की बातें सुन रहे थे। और वहीं पर हमें अपने जियोक और चैरियन को भी दिखाया जाता है। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है अगर जो थर्ड राउंड है वो फ्लैग को कैप्चर करना है तो क्या हम लोग इसे दूसरे से चुरा भी सकते हैं। जब वही आदमी सुनता है जिसके पास में फ्लैग था तो वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, तुम किसी से भी ये चुरा नहीं सकते। और उसकी आवाज सुनकर जो चैरियन होती है वो तो घबरा ही जाती है और दोबारा से हमें उसी फ्लैग वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ इशारा करते हुए कहता है तुम यहाँ पर दो गेट्स को देख सकते हो, क्यों मैंने सही कहा ना। और अगर तुम इन दोनों गेट में से लेफ्ट गेट से जाओगे तो फिर तुम पूरे आइसलैंड का सर्कल लगा करके मतलब पूरे को घूमते घूमते राइट वाले गेट से निकलोगे। और अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ये पूरा इंटायर आइसलैंड थर्ड राउंड को सर्व करता है और इस जगह पर लौटने वाले पहले ड्रैगन एंड फिनिक्स प्लेयर्स मतलब कि कह सकते हो सिर्फ 8 लोग ही इस फ्लैग को ले पाएंगे। और जब वो आदमी ये सारी बात कर ही रहा होता है वैसे चैरियन के बगल में एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ये टेस्ट ऐसा लगता है कि मोबिलिटी आर्ट का है। और देन वैसे चैरियन से स्माइल करते हुए कहती है वैसे मैं गे यंगी हूँ द फुल ब्लड रॉयल सेक्ट से और जो ये मेरे पीछे आदमी खड़ा है ये मेरा सीनियर ब्रदर है। और देन वो आदमी भी ग्रीट करता है चैरियन को और कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। देन वैसे वो लड़की दोबारा से कहती है तुम जरूरी जियोन चैरियन होगी राइट, यस वर्ड सेक्ट से। देन वो लड़की दोबारा से कहती है वैसे मेरे सीनियर ब्रदर ने आपकी एक झलक देखी और आपसे पहली झलक में उन्हें प्यार हो गया। और जब उसका सीनियर ब्रदर ये सुनता है तो वैसे वो शर्माने लगता है और वैसे ही वो चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार मैंने ये कब कहा, ये जरूरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। देन वैसे ही जो वो आदमी था वो चिल्लाते हुए दोबारा से कहता है मतलब कि जो इस टूर्नामेंट को करवा रहा है वो चिल्लाते हुए कहता है तुम तीनों वहाँ पर, क्या तुम यहाँ पर आए हो खेलने के लिए। देन वो लोग भी झुक करके माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देन वही आदमी दोबारा से कहता है तुम बिल्कुल ही ड्रैगन एंड फिनिक्स फ्लैग को नहीं ले पाओगे अगर तुम्हारे पास नॉर्मल मोबिलिटी आर्ट हुई तो। और जो ये आइसलैंड है वो बहुत सारे ट्रैप से बिछा हुआ है और वो ट्रैप्स कोई ऐसे वैसे ट्रैप्स नहीं, वो मैकेनिकल ट्रैप्स हैं। और जब वही दोनों कपल ये सुनते हैं तो वो जो लड़की होती है वो अपने सीनियर ब्रदर की तरफ देखते हुए कहती है क्या मैकेनिकल ट्रैप, इन्होंने पहले तो हमें इसके बारे में वार्न नहीं किया था। लेकिन दोबारा से वो आदमी एक एरो को लेते हुए कहता है लेकिन तुम लोग इतना ज्यादा परेशान मत हो, क्या तुम लोग इस वुडन टिप एंड एरो को देख पा रहे हो। और हम लोग यहाँ पर असली वेपन्स के बजाय इस चीज का यूज करेंगे। और अगर तुम लोग किसी भी ट्रैप में फंस जाते हो और अगर उससे नहीं निकल पाते हो तो फिर तुम लोग अपने आसपास के इंस्ट्रक्टर को बुला सकते हो और जो इंस्ट्रक्टर होगा वो हमेशा ही तुम लोगों के आस ही पास होगा। और अब मैं तुम सबको ही गुड लक विश करता हूँ। और अब यहीं पर थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें चैरियन और जियोक को एक जगह पर चलते हुए दिखाया जाता है। तभी जो चैरियन होती है वो अपने आसपास देखते हुए कहती है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, एक भी आदमी नहीं। देन वैसे जियोक कहता है दूसरों के बताए पाथ पर ना जाना मतलब दूसरों के बताए गए रास्तों पर ना चलना, ये बहुत बड़ा अर्थ रखता है। ये सुनने के बाद चैरियन कहती है जियोक से वैसे तुमने कहा था कि जब तुम 10 साल के थे तब से तुम यात्रा कर रहे हो तो फिर शायद तुम बहुत सारी जगहों पर गए होगे। देन जियोक कहता है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वैसे ही चैरियन कहती तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो। और ये कहने के बाद अपने मन में कहती है जियोक ने अभी तक मुझे जो जो बात बताया होगा, जो जो चौंकाने वाली बातें बताई हैं वो सभी बातें शायद जियोक ने एक्सपीरियंस से गेन किया होगा। देन वैसे ही अपना सर नीचे करते हुए बड़ी उदासी में कहती है जब भी मैं तुम्हारे आसपास रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक रॉक के अंदर रहती हूँ। देन वैसे ही जियोक हंसते हुए कहता है तुम ज्यादा परेशान मत हो, फ्यूचर में मैं तुम्हें बहुत सारे प्लेसेस में लेकर जाऊंगा। और जब चैरियन ये सुनती है तो वैसे वो ब्लश करने लगती है और अपने मन में कहती है क्या ये मुझे ले जाएगा। देन वैसे ही जियोक कहता है लेकिन क्या उस ओल्ड मैन ने नहीं बताया था कि जो इंस्ट्रक्टर होगा वो हमारे आस ही पास होगा। देन चैरियन भी कहती है हाँ लेकिन वो है कहाँ पर। और अब जो जियोक होता है वो सीरियस में आते हुए कहता है मुझे यहाँ पर उसका कोई भी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ
जहाँ आसपास अपने चारों तरफ एक भी आदमी का प्रेजेंस महसूस नहीं हो रहा है। जब चैरयून ये सुनती है तो वो कहती है क्या, और अब वो दोनों कुछ आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन वो हमें नहीं बताया जाता है। और देन वैसे ही जो चैरयून होती है वहाँ से जाते हुए कहती है, आखिरकार तुम कह क्या रहे हो, तुम तो मुझे डरा रहे हो, चलो अब जल्दी जल्दी से यहाँ से चलते हैं। और ये कह करके वो घबराते हुए आगे चलने लगती है। और जब वो आगे चल रही थी वैसे चैरयून को कुछ महसूस होता है। देन वैसे वो अपनी तुरंत तलवार को निकालती है और किसी चीज के ऊपर अटैक कर देती है, और ये थी एक एरो। और जब वो उस एरो को देखती है तो वो कहने लगती है, ये तो मैकेनिकल ट्रैप्स में से एक है। और जब ये कह ही रही होती चैरयून वैसे ही पीछे से एक और एरो जा करके चैरयून के हिट होने वाली थी, लेकिन वैसे ही जो जियोक था उसने आने वाली एरो को पकड़ लिया था। और दिन दोबारा से जो चैरयून होती है वो वैसे ही पीछे मुड़ जाती है और जियोक से कहती है कि अभी दोबारा से अटैक हुआ था, वैसे मुझे बचाने के लिए थैंक्स। और इस समय जो जियोक था वो बस उस एरो को देखकर कुछ अपने मन में सोच रहा था। और देन वैसे ही जियोक कहता है, इस स्पीड में जो वुडन एरो होते हैं वो भी डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन ये एक रियल एरो है, किसी ने जरूरी ट्रैप के साथ छेड़छाड़ की होगी। और जब जियोक ये कह ही रहा था वैसे चिल्लाने की किसी की आवाज आती है, और वैसे ही जो जियोक और चैरयून होते वो लोग भी उसी तरफ देखने लगते हैं। और जैसे ही आवाज जियोक ने सुनी थी वो वैसे ही उसी तरफ भागने लगता है जिधर से आवाज आई थी, और उस तरफ जाते हुए चैरयून से भी कहता है जल्दी से चलो। और अब चैरयून भी जियोक के पीछे पीछे जाने लगती है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है, और उस शिप के आसपास दो आदमी खड़े हुए थे और उसी शिप की तरफ देख रहे थे, और उस शिप की तरफ देखते हुए आपस में बात कर रहे थे। तभी वैसे ही उनमें से एक आदमी कहता है, क्या तुम्हें कोई ऐसी नोटिस मिली है जिसमें शिप के आने की इन्फॉर्मेशन दी गई हो? ये सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है, नहीं, मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिली। और ड्रैगन एंड फिनिक्स टूर्नामेंट के दौरान कौन अपने ठीक दिमाग से ऐसा करने की कोशिश करेगा? और जब वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं वैसे वो लोग आसमान में कुछ नोटिस करते हैं। वो लोग देखते हैं कि आसमान में कोई चीज उड़ रही होती है, और वैसे ही वो चीज एक फुटबॉल की तरह जमीन पर आके गिरती है। और ये चीज आई थी उसी शिप से, और उसी चीज की तरफ देखते हुए उनमें से एक गार्ड कहता है, जस्ट अभी वहां पर कुछ गिरा। और जब वो लोग उसे ध्यान से देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं, और उस तरफ देखते हुए कहते हैं, ये तो इंस्ट्रक्टर यून का हेड है। और जब वो लोग ये कह ही रहे होते हैं तभी उस शिप के अंदर से आवाज आती है, मैं देख सकता हूँ कि अभी कुछ और इंस्ट्रक्टर बचे हैं, और मैं पिछले कुछ समय से अपने अंडरलिंग्स को सभी इंस्ट्रक्टर्स को बाहर निकालने के लिए भेज रहा हूँ। और ये सुनकर जो वो दोनों इंस्ट्रक्टर्स थे वो एकदम की मानो के फ्रीज ही हो गए, और उनके पीछे एक आदमी खड़ा हो चुका था, और वही आदमी ये सारी बातें कह रहा था। और ये आदमी वही होता है जिसे कि हम लोग पिछले एपिसोड में भी देख चुके हैं, और ये आदमी अभी पूरा का पूरा खून से लथपथ होता है। और देन वैसे ही उन इंस्ट्रक्टर्स से कहता है, लेकिन ये सभी इंस्ट्रक्टर्स मेरे पास एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। और इस समय जो वो इंस्ट्रक्टर्स थे दोनों ही उसी आदमी की तरफ देखने लगे थे, और वो दोनों बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुके थे और घबरा चुके थे। लेकिन वैसे ही उनमें से एक इंस्ट्रक्टर अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, जल्दी से जाओ और सुपरवाइजर योम चोंग को इन्फॉर्म करो। देन जो दूसरा इंस्ट्रक्टर भी होता है वो भी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम संभल कर रहना। और ये कह करके वो जाने लगा होता है, लेकिन वैसे ही उसके गले में एक जंजीर आके फंस जाती है और उसके सर को धड़ से अलग कर देती है। और इस समय बस चारों तरफ खून ही खून फैल चुका था, और वो इंस्ट्रक्टर तुरंत ही वहीं पर मारा जा चुका था। और वैसे ही वो जमीन पर गिर जाता है, और जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है पहले वाले इंस्ट्रक्टर को देखते हुए कहता है, सेठ बहुत बुरा हुआ। और इस समय वो इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो चुका था। और देन दोबारा से चिल्लाते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नॉर्थर्न हेवन के मेंबर को किल करने की? और जब ये कह ही रहा था वैसे उसके पीछे से जो वही चैन होती है, जो लोहे की जंजीर होती है, वो उसकी तरफ ही आने लगी थी। और देन दोबारा से हमें किसी का खून दिखाया जाता है, और ये खून भी तुम लोग समझ गए होंगे कि किसका होगा। और अब हमें दोबारा से उसी आदमी को आगे चलते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी लोहे की जंजीर को घुमाते हुए आगे बढ़ रहा था, और उसने इस समय दोनों को ही मार दिया था, दोनों इंस्ट्रक्टर्स को ही। और वैसे ही आगे बढ़ते हुए कहता है, वुमेन्स मेरा इंतजार कर रही हैं, तो क्या अब मैं जाऊं? और इसी के साथ यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से जियोक का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वो अपने सामने देखता है तो वो पाता है कुछ लोग ग्रुप बना के सामने खड़े हुए हैं, और जब जियोक उन्हें देखता है तो वैसे ही वो और तेज आगे बढ़ने लगता है। और जब वो अपने सामने देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, और इस समय जियोक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और देन हमें चैरयून को भी दिखाया जाता है जो कि देखकर अपने सामने बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुकी होती है। और अब हमें सामने दिखाया जाता है जो लड़की पहले चैरयून से बात कर रही थी, उसका जो सीनियर ब्रदर था वो इस समय बहुत ज्यादा घायल पड़ा था या फिर को मर चुका है, और जो उसकी सिस्टर थी
वो रोते हुए कह रही थी सीनियर ब्रदर ऐसा नहीं हो सकता, और इसी तरह वो बहुत जोरों जोरों से अपने सीनियर ब्रदर का नाम ले रही होती है और जोरों जोरों से रो रही होती है। और इस समय जो सीनियर ब्रदर का आधा शरीर था वो गायब हो चुका था, उसके जो पैर थे वो गायब हो चुके थे और उसके शरीर से बहुत ज्यादा ही खून निकल रहा था। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान होते हैं और ध्यान से बस उन्हें ही देख रहे होते हैं। और जब चैजुन उन्हें देखती है तो वो कहती है मिस का, और जो जियोक होता है वो कुछ सोचते हुए अपने आसपास देखने लगता है। और तभी वो एक पेड़ को नोटिस करता है जहाँ पर, और उस पेड़ के ऊपर एक वेपन फंसा हुआ होता है जिसमें किसी का खून लगा हुआ था। और उसी तरफ जियोक भी देख रहा था, और सही में जो ये वेपन था बहुत ज्यादा ही खतरनाक था। और ये देखने के बाद जो वहाँ पर और भी लोग होते हैं वो लोग कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि ये जो कंपटीशन होगा ये इस तरीके का होगा, और मैं इस कंपटीशन को छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह करके चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर को बुलाने लगता है। और ऐसे ही वो बार बार इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर चिल्ला रहा था, लेकिन उनके पास वहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा था। और इस समय उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। और इस समय जो जियोक होता है वो बस अपनी आसपास की जगह को एनालाइज कर रहा होता है, हर एक चीज को बारीकी से देख रहा होता है। तभी जो चैरियन होती है वो जियोक की तरफ देखते हुए कहती है आखिरकार कोई यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ तो गलत है, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर हमें जरूरी वापस चलना चाहिए। देन वैसे ही जियोक कहता है हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, और जो ये आइसलैंड है ये टर्न हो चुका है एक बहुत बड़े ट्रैप में। और अगर यहाँ पर किसी ने ये सब कुछ प्लान किया है और उन्होंने जरूरी ये अनुमान लगाया होगा, उन्होंने ये जरूरी सोचा होगा कि हम लोग पीछे जरूर हटेंगे और वापस जाने की कोशिश करेंगे, और जरूरी उन्होंने बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रैप्स लगाए होंगे। और अगर हम लोग रास्ते को भटक गए तो फिर हम लोग किसी भी फॉर्मेशन एरे को ट्रिगर्ड कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो चैरियन होती है वो कहती है अगर ऐसा है तो अब हमें क्या करना चाहिए। वैसे ही जो अपने आसपास देखते हुए कहता है हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना ही होगा, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं रुक सकते और पीछे भी नहीं जा सकते, और बस हमारे पास अब एक ही रास्ता है वो है सिर्फ आगे बढ़ना। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस कमेंट करके बता देना कि ये एपिसोड कैसा लगा, और ये भी जरूर बता देना कि ये स्टोरी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है। और इसका नेक्स्ट एपिसोड देखो कल आता है तो मैं बना के अपलोड कर दूंगा, और अगर नहीं आता है तो फिर अगले हफ्ते तक ही वेट करना पड़ेगा। तो फिर अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।